अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने ईद के फर्स्ट डे का ड्रेस, जो कि थोड़ा सा सिंपल सा है, लेकिन इसके दुपट्टे को मैंने थोड़ा सा इन्हेंस किया है। थोड़े से हैंडवर्क और थोड़ी सी एफर्ट से इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिया आज हमने। और शर्ट्स और स्लीव्स पे भी मैंने इसकी थोड़ी आउटलाइन किया है, और ट्राउज़र की बॉटम पे जो लाइन है उसको भी मैंने इन्हेंस किया है इनसे। और हमने अपने नेक पे भी थोड़े से लगाए हैं बीड्स, कट बीड्स हैं मैंने जो यूज़ किए हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। और शर्ट के साथ ये दुपट्टा थोड़ी पंजाबन सी लुक भी दे रहा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ सिंपली हमने अपने मोबाइल से एक पैटर्न निकाल लेना है लोटस फ्लावर का। तो उसको हमने अपने पेपर के नीचे रखना है स्क्रीन पे। जितना आप इसको बड़ा बनाना चाहते हो उतना जूम आउट कर लो। अगर आपके पास लैपटॉप या टैबलेट है तो उस पर जो साइज़ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको बना लो। इस तरह से आपने ट्रेसिंग करनी है। मैंने हाफ फ्लावर को मोबाइल पे जूम किया और इसकी ट्रेसिंग किया, और फिर हाफ को ऊपर करके उसकी ट्रेसिंग कर ली है। सिंपल प्रोसेस है। इसको पक्का कर लेने के बाद हमने इसके ऊपर रखना है अपने कपड़े को, अपने दुपट्टे के पल्लूस को। नीचे हाफ इंच की लाइन जो मैंने पेपर पे लगाई है उससे ऊपर हमने अपने दुपट्टे को रखना है। इस तरह से हमारा दुपट्टा सीधा रहेगा और सारे फ्लावर्स एक ही लाइन में ड्रा होंगे। इसको हमने इसके ऊपर स्टिक कर लेना अच्छे से पिंस की मदद से, ताकि ये हिले ना जब हम इसको ट्रेस कर रहे हो, क्योंकि लेड पेंसिल या किसी भी पेंसिल से जब ट्रेस करेंगे तो कपड़ा बार बार हिलता है। इस तरह से इसको पक्का कर लेंगे। पहले मैंने टेलर चौक का यूज़ किया, लेकिन वो इस पर काम नहीं किया, वो सारा का सारा इसके ऊपर से उतर जाता है। तो लेड पेंसिल से भी मैंने ट्राई किया था, और ये कलर पेंसिल्स मेरे पास पड़ी थी जिनको मैं थोड़े दिन बाद फेंकने वाली थी, लेकिन ये मेरे काम आ गई हैं। अगर आपके पास वाइट काजल पेंसिल हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका एक मसला ये है कि आपकी पूरी पेंसिल ख़त्म हो जाएगी इस ट्रेसिंग में। तो जो फालतू आपके पास पड़ी हो ना, सिर्फ आप उसको यूज़ करना। और डार्क कलर है इसलिए मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ लेड पेंसिल से ही आप इसको ट्रेस कर सकते हो। लाइट कलर पे तो आप किसी भी चीज़ से ट्रेस करोगे वो आपको आराम से साफ़ नज़र आएगा। तो ये हमने इसकी ट्रेसिंग कर लेनी है सारी की इस तरह से। इसको नज़र आ रहा होगा आपको इसका पैटर्न। मैंने सनलाइट में काम किया तो बहुत ज़्यादा लाइट थी, जिसकी वजह से ये इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर ट्रेस आउट हो गया था। थ्रू आउट ऐसे ही पल्लू पे हमने एक को साइड करते जाना है और दूसरे पे इसको स्टिक करते जाना है और ट्रेसिंग करते जाना। अगर आप इसमें इनमें फासला देना चाहते हो, बिल्कुल साथ साथ नहीं बनाना चाहते, तो आप दुपट्टे का उतना मार्जिन आगे करके उस पर ट्रेसिंग कर लो। इसी तरह से मैंने इस मरतबा लेड पेंसिल से ट्रेसिंग की है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि अब हम अपने घर पे पड़ी सिंपल चीज़ों से ही आराम से ये काम कर सकते हैं। लेड पेंसिल से भी इसका बिल्कुल अच्छे से ट्रेसिंग आउट हो गया है। तो सारा ट्रेसिंग करने के बाद अब हमें इसके जो लॉन्ग इसके पल्लूज़ होते हैं उनको हमने थोड़ा सा कट वर्क बनाना है उनका। तो उसके लिए मैंने ये एक पेपर लिया अलग से। तो उस पेपर को हमने बीच में सिंपली हाफ कर लेना है। उन पे हमने कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है, जितना हम अपने पैटर्न को, आपने वीडियो में देख ही चुके हो शुरू में कि हमने कट वर्क कितना बनाया है उसका। तो उसकी सिंपल मेजरमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का टोटल मैं रख रही हूँ एक अपना कट। मतलब एक कट मैंने इस तरह से बना लिया है। इसको हाफ़ करेंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल इसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह का हमने नीचे ट्रेस कर लेना। हमने 2 सेंटीमीटर पे लाइन लगानी है। ये हमारी 6 सेंटीमीटर का टोटल पैटर्न बनेगा। 2 सेंटीमीटर्स की हमारी 4 लाइन्स हैं इस पे। ये मेजरमेंट्स मैंने लिख दी हैं। 2 सेंटीमीटर ऊपर का पोर्शन, 2 सेंटीमीटर दरमियान में से हमने छोड़ देना है, और 2 सेंटीमीटर ही नीचे हमारी एक लाइन है। 6 सेंटीमीटर का हमने अपना एक कट बनाना है। तो एक मैं कट बना रही हूँ और एक मैं गोल बनाना चाह रही हूँ। तो एक गोल सा पैटर्न बनाने के लिए मैंने 6 सेंटीमीटर का एक पेपर हाफ कर लिया, उसको 3 सेंटीमीटर कर लिया, एक शेप को ड्रा किया और उसको कट आउट कर लिया है। इसको सिंपली अपने पैटर्न पे पेस्ट करके और इस तरह से हमने बना लेना अपना गोल सा कट। ये पूरा प्रोसेस आपने तसल्ली और आराम से बैठ के देखना है, क्योंकि इसी पे हमने अपने दुपट्टे को प्लेस करके पूरे पैटर्न को ड्रा करना है। तो इसको थोड़ा सा मैं लंबा करना चाह रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं एक कॉर्नर बनाना चाहती हूँ और 2 राउंड शेप बनाना चाहती हूँ। तो उस पूरे पैटर्न को थोड़ा सा ड्रा कर लें। जितना लंबा आप बना लो उतनी ज़्यादा आसानी होगी आपको। हमारा पूरा प्रोसेस ना 6 सेंटीमीटर का, हमारी ये कॉर्नर वाली शेप, अब राउंड शेप, ये सब की शेप सिर्फ 6 सेंटीमीटर है। आप बड़े बनाओ ना तो ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी।
मतलब 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के भी ये कट्स बना सकते हो। और ये 2 सेंटीमीटर डीप हैं, तो आप 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर डीप भी कर सकते हो। ये सब आपकी अपनी चॉइस है। हमारा काम सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया देना होता है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी और अपनी स्ट्रेंथ की बात है कि आप कितना प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, कितना इसको बना सकते हो, कितनी एफ़र्ट कर सकते हो अपने ड्रेस के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये सारे पैटर्न ड्रा कर लेना है। सिंपली हमारा पैटर्न हो चुका है कंप्लीट। अभी सिर्फ पैटर्न कंप्लीट हुआ, पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड लास्ट तक वीडियो देखें तसल्ली से, आराम से बैठकर। इसमें बहुत सारे ऐसे मोड़ आने वाले हैं जिस पे आप कहोगे कि ये मैंने देखा ही नहीं, ये मुझे देखना चाहिए था, या ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है, ये इस तरह से कैसे होगा। तो फिर उस दोबारा वीडियो पे आने के बजाय आप पहले ही वीडियो पूरी देख लें तो बहुत ही अच्छी बात है। खैर इसमें तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने सिंपल पेपर को इसके नीचे अपनी दुपट्टे के नीचे रखना है, उसको पिन अप कर लेना है ताकि हमारा पैटर्न हिले नहीं, और उसको ट्रेस कर लेना है थ्रू आउट। सारे को हमने इसी तरह से ट्रेस कर लिया है। दुपट्टे के पल्लूस का ना पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इसको मैंने हाथ से ही ट्रेस कर लिया है। और दुपट्टा के कॉर्नर्स पे भी लीफ शीफ हमने थोड़ी सी ड्रा कर दी है खुद से ही। ये बिल्कुल पैटर्न में नहीं था, इसे हमने खुद से हाथ से बना लेना है। इतनी सी मेहनत तो हम, इतनी सी एफर्ट अपने पास से कर सकते हैं। अगर हम पूरा कट वर्क बनाना समझ सकते हैं तो ये तो बहुत ही छोटा सा काम है। पूरा हमारा दुपट्टा हो चुका है रेडी। इस पर लाइंस आपको बहुत ही प्रॉपरली अच्छे से नज़र आ रही होंगी। दुपट्टा रेडी करने के बाद अब हम इसमें करेंगे कट वर्क। उसके लिए हम सोल्डरिंग आयरन लेंगे और इस सारे दुपट्टे को हम इन लाइंस पे कट कर देंगे। इस काम के लिए हमने कोई सॉलिड सी चीज़ अपने दुपट्टे के नीचे रखनी है। तो या तो आप कोई टाइल या पत्थर यूज़ करो, या कोई मिरर वगैरह, या फिर आपके पास अपना ड्राफ्ट रजिस्टर तो पड़ा ही होगा। मेरी तरह आप इसको सिंपली यूज़ कर सकते हो। ये आयरन को मैंने कर लिया है गरम, सोल्डरिंग आयरन इसको बोलते हैं और काविया भी कह देते हैं इसको। अच्छे से इसको गर्म करने के बाद हमने अपनी आउटलाइन पे इसको इस तरह से फेरते जाना है और ये कट वर्क होता जाएगा हमारा। अच्छे से इसको गर्म करने के बाद हमने इसको यूज़ करना है इस तरह से, और सारा कट वर्क इससे इतने आराम और आसानी से हो जाएगा। कहीं कहीं से आपका दुपट्टा इस तरह से अलग नहीं होगा, तो उसको आपने फिर से इसी तरह से आयरन की हेल्प से, सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से इसको अलग कर लेना है। पूरा कट वर्क इसी तरह हमने बनाना है, और ये प्रोसेस बहुत ही एहतियात से करने वाला है। इसी पे डिपेंड करता है कि हमारे दुपट्टे की शेप क्या बनेगी। तो ये जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना अच्छा होगा। मैंने वीडियो बनाने के लिए इसको गर्म करके एक दफ़ा उतार लिया था। आपने इसको स्विच में लगा रहने देना है और इसको इसी तरह से गर्म को यूज़ करना है। इससे आपका कट वर्क बहुत अच्छे से होगा और आपकी शेप्स बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। ये हमारे दुपट्टे का कट वर्क हो चुका है कंप्लीट। इस तरह से इसकी लुक आ रही है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ दुपट्टा, इसको हमने ऑर्गेन्जा भी लगाना है। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। ये ऑर्गेन्जा का पीस मैंने अपने सस्ते बाज़ार से 50 रुपीज़ का लिया था, और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि मैं पूरे दुपट्टे पे इसको लगाया, लेकिन बीच में मुझे कुछ भी जोड़ नहीं डालना पड़ा। यहाँ इस पट्टी को मैंने 4 इंचज़ का कट कर लिया है, 2 पार्ट्स में, 2 पल्लूस पे लगाने के लिए। इस तरह से इसको मैंने सिलाई से कर लिया है अटैच अपने कट वर्क के साथ। तो इस पे हमने अब सिंपली दोबारा से ट्रेसिंग करनी है। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, लेकिन दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद। कॉर्नर, साइड कॉर्नर से थोड़ी इस तरह से हमारी शेप आई कि यहाँ पे हमें एक जोड़ बनाना है। तो उसके लिए इसको सिंपली हमने इस तरह से फोल्ड करने के बाद पिन अप कर लेना है, और एक्स्ट्रा जो हमारा इसमें नीचे जो ऑर्गेन्जा बचेगा उसको हमने कट कर देना है। कट करने के बाद उसको सिलाई लगा देनी है। सिलाई होने के बाद इसको भी नीचे से उल्टी साइड से हम सोल्डरिंग आयरन से जला के इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो इसको भी हम सिक्योर कर लेंगे और इसी पेटल को इससे ऊपर स्टिच कर लेंगे अच्छे से, और हम इसकी ट्रेसिंग शुरू करते हैं अब, क्योंकि इसके ऑर्गेन्जा पे भी हमें सेम कट वर्क बनाना है। जब हमने पैटर्न ड्रा किया था तो हमारे पास 2 लाइंस हमने बनाई थी। उसका सिर्फ यही मतलब था कि एक लाइन हमारी कपड़े पे होगी और एक कट वर्क हमारा होगा ऑर्गेन्जा पे। तो ये पैटर्न पूरे ऑर्गेन्जा पल्लूस पे और चारों तरफ हमने इसी तरह से दोबारा ट्रेस कर लेना है। पेंसिल की हेल्प से इसमें तो मैं ट्रेसिंग कर रही हूँ, कलर का यूज़ नहीं कर रही। कलर का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा इन्हेंसिव लुक आएगी। तो इस तरह से मैंने ट्रेस कर लिया और ये नज़र भी आ रहा है पेंसिल का मार्क। बाकी वही बात है, अगर आपका लाइट कलर का दुपट्टा होगा तो आप पेंसिल का इस पे मार्क बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। डार्क कलर पे थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है,
लेकिन हमारा काम चल जाएगा। नॉर्मल आई से हम देखें तो बहुत अच्छे से नज़र आता है। और ट्रेसिंग के बाद हमारे पेपर की हालत हो चुकी है कुछ इस तरह की। और अगर आपको ये पैटर्न चाहिए, आपको दोबारा भी बनाना है, तो आप इसको किसी सॉलिड पेपर पे बना सकते हो। हमारे कपड़ों में आने वाले इस तरह के कार्ड्स पे इसको बनाएंगे तो उसमें ये सब नहीं होगा, इसने फटने वाला काम। तो इसको पिन से सिक्योर करना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए मैंने पेपर नॉर्मल को यूज़ किया है। अब मैंने लिए हैं कुछ बीड्स, कट बीड्स। ये नॉर्मल साइज़ से कुछ बड़े हैं। बिल्कुल छोटे कट पीस लेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक मैंने B6000 ग्लू यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। तो नॉर्मली पहले हमने सिंपली इन कट्स को, जो हमारे कपड़े से उठे उठे ना रहे, इसलिए इनके कॉर्नर्स को हमने चिपका लेना है ग्लू से। अब हमने सिंपल सुई में डबल धागा डालना है, उसमें आपने अपने ग्लास बीड्स को इंसर्ट कर लेना बहुत सारे के। आप बहुत लंबी चेन बना लो इसकी, और उसको ग्लू से हमने इस तरह से चिपका लेना है। इसकी बारीक सी लाइन हमने अपने कट पे लगानी है, बिल्कुल कॉर्नर पे, और उस पर हमने बहुत ही आराम से इसको लगा देना इस तरह से। ठीक है, आगे हम बीड्स डालेंगे, उनको भी इसी तरह से हमने लगा देना है। ग्लू से एक दफ़ा इनको लगाने के बाद ये अच्छी से सिक्योर हो जाएंगे। और हमने इसकी डबल स्टिचिंग करनी है, मतलब कि हमने इसको दोबारा से स्टिच करना है। ग्लू पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लू हट भी सकती है और निकल भी सकती है। बहुत ही बारीक लेयर लगा रहे हैं हम, तो वो बारीक लेयर तो कभी भी हट सकती है, इसलिए हमने इसको पक्का भी करना है। लेकिन पहले हम ग्लू से इसलिए स्टिक कर रहे हैं इसको अच्छे से, ताकि हमें जब दूसरी नीडल से काम कर रहे हो तो ये बार बार हिले नहीं। अगर आप उसी तरह से इजी हो, इसमें हमने 2 नीडल्स यूज़ करनी है। एक नीडल से हमने इस तरह से पाइप्स को डाल लेना है, और दूसरे नीडल से हमने इसको पक्का करते जाना है। तो वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखाती हूँ। नीडल को हमने अपने कॉर्नर से इस तरह से निकालना है। 2 बीड्स में से निकालने के बाद इसको हमने कपड़े में से थोड़ा सा इसका टाँका लेना है, तो ये कपड़े के साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरह से 2-2 बीड्स में से निकालने के बाद इसको हम पक्का कर सकते हैं। 2-2 बीड्स में से निकालने के बाद ना, ये थोड़ा सा उठा उठा सा लग रहा था, तो हम हर बीट के बाद भी इसको निकाल सकते हैं, नीचे की तरफ पक्का कर सकते हैं। मैंने वो ऑफ कैमरा किया सारा प्रोसेस, तो वो सारा मैंने एक नीडल के, मतलब कि एक इसका जो ग्लास बीड है ना, उसमें से नीडल को पास करने के बाद ही नीचे से टाँका हमने लिया था। तो इस तरह से हमने करते जाना है, और इसका कॉर्नर जहाँ पे बनेगा वहाँ पे हमने धागे को थोड़ा सा पक्का कर लेना है। इससे हमारा कॉर्नर वहीं पे बिल्कुल अच्छे से बनेगा, वो उठेगा नहीं। वो गुलाई में, वरना गुलाई में थोड़ी सी शेप आ जाएगी, कॉर्नर बिल्कुल अच्छा सा नहीं बनेगा। बाकी ये सारा प्रोसेस आपने अपनी मेहनत से और अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग कर लेना है। मुझे ऑलमोस्ट 4 दिन लगे थे इसको बॉर्डर्स को कंप्लीट करने में। तो जो अगर आप इसको अड्डे में लगा के करते हो या फ्रेम में कस के करते हो, तो आई थिंक ये जल्दी भी हो सकता है। तो आप मेहनत करोगे तो काम तो मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल भी। तो पूरे को कंप्लीट करने के बाद ये जो हमने स्टिचिंग लगाई थी ना, इसको हमने रिमूव कर देना है। इसको बड़े एहतियात से हमने यहाँ से रिमूव करना है, जहाँ पे हमने फ्लावर बनाया है। फ्लावर की मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फ्लावर को भी सेम इसी तरह से मैंने धागे में डालने के बाद कंप्लीट किया है। ये इस कपड़े पे, ये क्रिंकल शिफॉन का कपड़ा है दुपट्टे का, तो इस पे ये फ्लावर्स कुछ अच्छे से नहीं बने। अगर आप इसको अड्डे में डाल के बनाओ तो शायद ये बहुत अच्छे से भी बन जाए, अदरवाइज़ ऑर्गेन्जा पे या सिल्क के फैब्रिक पे आप इनको आराम से बना सकते हो। यहाँ ये एक और प्रोसेस है जो कि बहुत ही ख़तरनाक प्रोसेस है। अगर आप इनको बिल्कुल इसके साथ गोल गोल करके इसका कट वर्क करोगे नीचे से, तो ये बहुत ख़तरनाक है, आपका दुपट्टा जल सकता है, यकीनन जलेगा। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन इसको नीचे से सिक्योर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं आपको बता दूँगी नेक्स्ट में किस तरह से मैं इसको सिक्योर करना है। तो पहले हम इसका जो बाहर वाला कट वर्क है उसको हम इसको बना लेंगे। इस पे भी थोड़ी सी हमें एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि हमने जो टाँके नीचे से लिए हैं उनका धागा जल सकता है। अगर वो धागा जल जाएगा तो वहाँ से हमारे ग्लास पीस हो जाएंगे ख़राब, वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। तो इसको भी थोड़े से फासले से हमने आराम से कट वर्क इस तरह से कर लेना है। तो ये इसकी बैक साइड है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने किस तरह सिक्योर करना है। अगर हम यहाँ पे काव्या नहीं करते तो ये इस तरह से हमारे धागे निकलेंगे, तो इसको सिक्योर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह हमने दुपट्टे को कर लेना है फोल्ड, नीचे से हमने इसको इस एहतियात से कट करना है। इसको भी आयरन की नोक को थोड़े से फासले पे हमने रखते हुए इसको सारे को कट कर लेना है, और
सामने से इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी इस तरह से। तो पूरे दुपट्टे का कट वर्क हमने कर लिया है कंप्लीट। हमारा दुपट्टा हो चुका है कंप्लीट। देखने में ऐसे लगता है जैसे तो बहुत ही आसानी से जल्दी से बन गया 10 मिनट में, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर आप थोड़ी सी कंसिस्टेंसी से और थोड़ी इस वीडियो को गौर से देखें तो आपको सारे फ्लॉज नज़र आ जाएंगे। आप उन पर गौर कर सकते हो या मुझसे बेटर बना सकते हो। तो और पैटर्न्स पे भी ये कट वर्क बन सकता है, आप डिफरेंट पैटर्न्स ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से इसको मैंने कर लिया है कंप्लीट। अगर वीडियो या मेरी एफर्ट थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो, ये दुपट्टा आपको थोड़ा सा भी डिफरेंट लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो मैं बनाऊँ आपके साथ शेयर करूँ, उनसे आप भी फ़ायदा उठा सको। तो भाई ज़ैनब अंसारी से इंस्पायर्ड होकर मैंने ये दुपट्टा बनाया अपनी ईद के लिए। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने ईद के आउटफिट्स बनाएं। अभी से तैयारी शुरू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।